पैटर्न सा बन जाता है। कितने लोगों ने ये चीजें देखी हैं बेटा? यस और नो जवाब दें बेटा, है ना? देखा है आपने? कोई ऐसा तो नहीं नमूना यहाँ पर सर? नहीं सर मैंने नहीं देखा सर। कोई है अपने बीच में ऐसा बेटा? क्योंकि ऐसे आजकल हमारी क्लास में बहुत निकल के आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर हमारी क्लास में नहीं। तो मैं तुम्हें पैटर्न दिखा देता हूँ वैसे होता कैसे है, कुछ लोगों को दिक्कत आएगी तो पैटर्न में दिखा रहा हूँ तुम्हें, रुक जाओ। देखो समथिंग लाइक दिस पैटर्न, नोट देखा है तुम लोगों ने? हाँ कभी कभी पानी में भी होता है, स्पेक्स के एजिस पे भी होता है, स्केल से भी करते थे तुम लोग, बिल्कुल बिल्कुल। देखो इस टाइप का ही हमें पैटर्न दे दिया। तो बेसिकली ये जो पैटर्न बनने बोलते हैं ना, इसी को हमने क्या बोलते हैं बेटा? डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। ये क्या बोला गया बेटा? डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोला गया। मतलब कि जब तुमने एक लाइट को, ठीक है ना, एक लाइट को बेटा क्या किया है तुमने यहाँ पर इंसिडेंट करवाया, तो प्रिज्म की वजह से उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो कंपोनेंट है वो अलग अलग हो गए। सारे कंपोनेंट्स क्या हो गए बेटा? अलग अलग हो गए, ठीक है ना? सारे कंपोनेंट्स क्या हो गए यहाँ पर? अलग अलग हो गए। सर कैसे हुए, क्यों हुए, वही मैं आपको समझाऊंगा। पहले फटाफट से डिस्पर्जन ऑफ लाइट की एक डेफिनेशन लिख लेंगे जो हमारे लिए काम की होगी। तो डेफिनेशन लिखेंगे, जब एक रे तुम्हारे प्रिज्म में पास करती है तो वो रे के टुकड़े हो जाते हैं डिफरेंट कलर्स में, ठीक है ना? उसी फिनोमेनन को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसको बस इंग्लिश में लिखना है, तो लिखेंगे व्हेन अ रे ऑफ लाइट, when a ray of light passes through a prism, बिल्कुल दीपांशु, passes through a prism, it splits up, it splits up into, कितने कंपाउंड होते हैं? काफी सारे कंपाउंड होते हैं। इनटू रेज लिख लो, रेज ऑफ डिफरेंट कलर, मतलब रेज ऑफ कलर्स, रेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, इसके अंदर होता है ना कॉन्स्टिट्यूएंट, अच्छा वर्ड है, कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, कलर्स, ठीक है ना? दिस फिनोमिनन is dispersion of light. This phenomenon is dispersion of light. इस phenomenon को हमने बोला dispersion of light, ठीक है ना? जो मैंने लिखा है उसको ध्यान रखो, बाकी गूगल से कोई कॉपी पेस्ट करके ला रहा है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? चलो, तो ये हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया है ऐसे हमने छोटा सा, ठीक है ना बच्चों? बिल्कुल। अब हमें यहाँ पर करनी है बातें कुछ। तो बेसिकली यहाँ पर ना एक साइंटिस्ट आए कॉची, यहाँ पर कौन साइंटिस्ट आए बेटा? कॉची साइंटिस्ट आए, CAUCHY, कॉची आए एक साइंटिस्ट, और उन्होंने एक फॉर्मूला बोला, कॉचीज फॉर्मूला। क्या बोला? कॉचीज फॉर्मूला। कॉची फॉर्मूला क्या बोला कि जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, वो डिपेंड करता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, A प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली इक्वल टू योर A प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना? ओके। अब मुझे बताओ, यहां पर हमारे पास कलर्स हैं VIBGYOR, VIBGYOR, विब और हमारे पास ये सारे हमारे कंस्टिट्यूट कलर्स हैं, ठीक है ना? आपको मैंने बता रखा है इस कलर के, रेड कलर की क्या होती है वेवलेंथ? सबसे ज्यादा होती है मैक्सिमम, और वॉयलेट की जो वेवलेंथ होती है सबसे होती है कम। इसको याद करने का तरीका मैंने बताया था बेटा कि रेड कलर, रेड कलर मतलब रेडियो, आर फॉर रेड, आर फॉर रेडियो। रेडियो स्टेशन तुम्हारे घर के पास नहीं होते, दूर होते हैं, मतलब दूर से रेज आ रही है, तो मतलब लेंथ, डिस्टेंस ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा। ऐसे याद करने को मैंने तरीका बताया था। लैम्डा आर ज्यादा, लैम्डा वी कम। अब यहाँ पर कॉची के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, अच्छा यहाँ पर एक चीज और, ए और बी ना तुम्हारे क्या होते हैं? पॉजिटिव कांस्टेंट्स होते हैं। तुम्हें कोई भी न्यूमेरिकल फाइंड आउट करने को नहीं आएगा, तुम तरीका भी देखो बस। ए और बी की वैल्यू क्या होगी नहीं फर्क पड़ता, रहने दो। आ जाओ, मुझे बताओ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर लैम्डा की वैल्यू बड़ी है तो एन की वैल्यू क्या होगी बेटा? एन की वैल्यू क्या होगी बेटा? जल्दी सोच के बताओ। अगर लैम्डा की वैल्यू बड़ी है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? छोटी। और यहां पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? ज्यादा।
समझे या नहीं समझे? एन की वैल्यू हो गई ज्यादा, एन की वैल्यू हो गई यहाँ पर कम, ठीक है ना। मतलब कि वॉयलेट कलर के लिए किसी मीडियम से पास करेंगे तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा, है ना। और अगर तुम रेड कलर पास करवाओ किसी मीडियम से, रेड कलर की लाइट अगर पास करी हो किसी मीडियम से, तो उसके लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कैसा हो जाएगा? कम रहेगा। सर ये कैसे क्या, अब जरा समझो, छोटी छोटी चीजें मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर ना। तो यहाँ पर हम तुम्हें धीरे धीरे चीजें समझाएंगे, अभी अभी तो शुरुआत हुई है, अभी धीरे धीरे हम देखेंगे, ठीक है ना। ओके, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं क्या हम यहाँ पर? क्या अभी हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते? बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बेसिकली वेरी कर रहा है विद वेवलेंथ। वेवलेंथ के साथ तुम्हारा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या करता है? वेरी करता है, ठीक है ना। वेवलेंथ के साथ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या करता है तुम्हारा? वेरी करता है। यहाँ पर ये हमें चीज समझ में बस आ रही है आपके, ठीक है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं, मान लो हमारे पास प्रिज्म है, इसी का टॉपिक है ये, प्रिज्म है, बट बाहर का मीडियम क्या रेयरर है, और अंदर का मीडियम मतलब प्रिज्म क्या है? डेंसर है, वो तो ऑटोमेटिकली है ना। रेयर टू डेंसर मीडियम में अगर हम लाइट करवाएंगे तो क्या होगा? ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। बाहर हमने रेयरर मीडियम ले रखा है, अंदर हमने डेंसर ले रखा है, ठीक है ना। अंदर डेंसर है, बाहर रेयर है। और ये लाइट है आपकी व्हाइट लाइट, ये यहां गई, ठीक है ना। ओके, तो ये एंगल हमारा कितना हो गया बेटा? ये आई है, ये R1 है, ये तुम्हारा R2 है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से सोचना बेटा क्या क्या होगा यहाँ पर, ठीक है ना। एंगुलर स्प्लिटिंग की हम बात करेंगे, जरा मुझे सोच के बताओ, प्लीज थिंक। इस सरफेस पे देखना, स्नेल्स लॉ अगर मैं लगाऊं तो क्या n, स्नेल्स लॉ क्या बोलेगा? क्या 1 साइन आई इक्वल्स टू क्या n साइन R1? क्या 1 साइन आई बराबर क्या n साइन R1 होगा? ठीक है, अगर ऐसा होगा तो R1 की वैल्यू कितना ले सकता हूं मैं? क्या साइन इनवर्स ऑफ साइन आई बाय n के बराबर? सोचना बेटा, लिखना, या फिर R1 क्या R ही लिख लो तुम सीधे सीधे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मैं यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ, आप जरा सोच, मुझे ये बताएं, बस सोचेंगे जरा, यहां पर n की वैल्यू अगर बढ़ी, n की वैल्यू ज्यादा हुई, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी। अरे बोलो, है ना। और n की वैल्यू छोटी हुई तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ी। ये सुनो, अच्छा, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, अगर n की वैल्यू बड़ी है तो क्या वेलोसिटी भी बड़ा होगा या छोटा होगा? बताओ भाई, n2 बाय n1 कितना होता है? v2 बाय v1, v1 बाय v2, जल्दी सोचें कितना होता है भाई? छोटा, है ना। हाँ, रिलेशन फायदा, तो v की वैल्यू कम हो जाएगी, यहाँ पर v की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ओके, वेलोसिटीज हैं ये। अरे यार, तुम्हें फॉर्मूले ही नहीं याद हो रहे हैं। तुम्हें रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लिखवाया था मैंने, c बाय b होता है यार, n इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय v, लिखवाया था ना ये कंडीशन। बोलो दोस्तों। तो मतलब मुझे एक चीज सोच के बताना यहाँ पर, रेड कलर का तो छोटा वैल्यू होता है, रेड कलर के लिए छोटा होता है, और ये वॉलेट के लिए होता है बड़ा। अगर ऐसा होगा, है ना, यहाँ ध्यान से देखते रहना सब चीजें आप लोग, प्लीज फटाफट देखते रहो। तो यहाँ जब रे जाएगी बाहर निकलेगी, ठीक है ना, जब रे यहाँ से क्या हो रही बेटा? बाहर निकल रही होंगी, जब रे तुम्हारी बाहर निकल रही होंगी, तो आप मुझे बताओ, यहीं पर सेम R2 पे हम कंडीशन लगाएं, यहाँ पर हम वेलोसिटी लगाएंगे, तो बड़ा जरा सोचना, रेड कलर की वेलोसिटी, रेड कलर की वेलोसिटी क्या है? ज्यादा तेज है। रेड कलर की वेलोसिटी क्या है बेटा? ज्यादा तेज है, नहीं है? अरे बोल बेटा। हाँ जी, इसको शायद ना इसको और सिंपलेस्ट वे में समझाऊं मैं तुमको, अगर ये मैं फिगर हटा कर ना ऐसे फिगर बनाऊं तो जरा देख और अच्छा समझ में आएगा।
अब सरफेस पे देख लेते हैं, जो समझने आसान हो जाएगा। तुम लोगों को मुझे लग रहा है दिक्कत आ रही है यहाँ पर ना, काफी तुम लोग दिक्कत फील कर रहे हो। कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा देता हूँ। सर ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है कर रहे हैं बच्चे। देखो मान लो सिंपलेस्ट वे में करवा लेता हूँ। ये इंसिडेंट रे है, क्या ये रिफ्लेक्टेड रे होगी? अब मुझे बताओ, यहाँ के लिए तो समझ सकते हो ना यार, ये एंगल आई है, और यहाँ पर जरा देखो, अगर ये रे ना जाती तो कुछ ऐसी तो जाती ना यार। ये तुम लोगों के लिए क्या क्या करना पड़ता है ना, बिल्कुल बेसिक पे जा रहा हूं मैं। कोई बात नहीं, इंसिडेंट रे है तो ये रे कुछ ऐसी जाती नहीं जाती मेरी। अरे अगर मीडियम ना होता तो इसको आर लिख ले, इसको आर लिख ले, इसको आर लिख ले, इसको आर लिख ले। अब जरा सोच, कौन से कलर के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा? कौन से कलर के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है? कौन सा कलर के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है? मतलब क्या वॉयलेट कलर, मतलब क्या वॉयलेट कलर इधर की तरफ आएगा, नीचे तरफ आएगा? ये एंगल आर छोटू हो गया इसका। क्या इसका एंगल आर छोटू हो गया, नहीं हो गया? अगर एंगल आर छोटू हो गया तो वॉयलेट वाली लाइन क्या नॉर्मल के पास आएगी, नहीं आएगी? दिख गया। और रेड कलर किधर आएगा? रेड कलर के लिए, रेड कलर के लिए आप जरा सोच के बताएं, ये एंगल आर बड़ा होगा, नॉर्मल से लेते हैं तो एंगल आर कुछ यहां पर आएगा, इधर इधर आएगा रेड कलर। बेटा देख, देख जरा यहां पर, ये तो हो गया रेड कलर, और ये कौन सा कलर हो गया? वॉयलेट कलर। तो ऑटोमेटिकली येलो अलग और सारे कलर्स क्या बीच में ही आएंगे कहीं ना कहीं? जरा मुझे बताओ, फटाफट से देखो ये सब चीजें मैं जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, प्लीज सी। और इस फिगर को भी देखो, क्या इस फिगर में देखो, ये बेटा ये कौन सा कलर आ रहा है नीचे की तरफ? इस फिगर में देखना यार, इस फिगर में नीचे की तरफ ब्लू आ रहा है, ये वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर आ रहा है, ऊपर की तरफ रेड आ रहा है। दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है? अरे बोलना यार। यहाँ पर देखना, यहीं पर देख, अंदर की तरफ देखिए, यहाँ देखना, यहाँ इस सर देख, एरो जहां है। हो रहा नहीं हो रहा? अरे बोल। तो जब हम रेयर से डेंसर की तरफ जा रहे होते हैं तो बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका ज्यादा? अब देख सवाल यहां से क्या क्या बनता है, छोटे छोटे थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं अटकाने के लिए, प्लीज ध्यान से। सबसे यहां पर ज्यादा रिफ्रैक्शन वाला एंगल सब मैक्सिमम किसके लिए हुआ? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके लिए मैक्सिमम हुआ बेटा? कौन से कलर के लिए? वॉयलेट के लिए। आर मिनिमम किसके लिए? एंगल ऑफ सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, माय मिस्टेक। हाँ मैं उल्टा लिख दिया, यस। ये मैक्सिमम एंगल आर के कितनी होगी? रेड के लिए। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी आर की? वी, ये वी मतलब वॉयलेट के लिए। ओके नाउ करेक्ट है। अब मैं तुमसे एक चीज पूछूंगा, यहां से तो तुमने ये निकाला आर के बारे में, ये तो कौन सा कलर्स हो गए? आर के बारे में बात हो गई। अगर हम बात करें डेल्टा के बारे में, एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में, तो मुझे बताओ कौन सा कलर का डेविएशन सबसे छोटा होगा? कौन सा कलर का डेविएशन सबसे छोटा होगा? देखो जब भी आर निकालते हैं तो आर होता है रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, और एंगल ऑफ डेविएशन हमेशा मेजर करते हैं ये इंसिडेंट रे से ना। तो डेल्टा मिनिमम किसका आ रहा है यार? रेड का। और डेल्टा मैक्सिमम किसका आ रहा है यार? वॉयलेट का। दिख रहा है क्या? ऐसा करता हूं मैं तुम्हारे लिए, इसको वॉयलेट को इस कलर से लिख देता हूं, तुमको फीलिंग भी आएगी, तुमको याद भी ज्यादा रहेगा। देख लो यार, दिख रहा है? हाँ। अरे वॉलेट ब्लू यार, तुम तो दिल पे ही ले जाते हो हर चीजें। इतना नहीं, इतना नहीं बेटा, इतना नहीं। ठीक है ना? अब ज्यादा भी डीप में मत जाके, सर एक एक कलर बनाएंगे, बढ़िया एकदम ड्राइंग होगी, मजा आएगा, रंगोली बनेगी, इतना भी हम नहीं कर रहे। ठीक है भाई, पहले बता दूं मैं तुमको। ठीक है भाई, ओके। तो मुझे बताओ कौन सी ऐसी रे है जो सबसे कम बेंड करी? सब ऐसी कौन सी रे है जो सबसे कम बेंड करी है? बेंड कौन सी करी हम? ये रेड। तो लिख देंगे यार लीस्ट बेंड। मोस्ट बेंड। अब जरा तू खुद से समझ, इस जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जो बहुत तेजी से जा रही होगी लाइट, जो बहुत तेजी से जा रही होगी, क्या उसमें बेटा मीडियम चेंज होने पर बेंडिंग कम होनी भी चाहिए? खुद से सोचो।
और तभी है ना। और वॉलेट तो धीरे धीरे जा रही है, मीडियम चेंज हुआ तो वो पलट जाएगी ना जल्दी से, अपना ज्यादा बेंड हो जाएगी। तो वॉयलेट रेड लाइन सबसे कम बेंड हो रही है। और साथ में हम ये यूज भी करते हैं डेंजर साइन के लिए। कौन सा कलर यूज करते हैं? रेड कलर यूज करते हैं, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा तेज होती है और वो हमारी आंखों में दूर से आ जाती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो डेल्टा मिनिमम तुम्हारा रेड के लिए ओवर लीस्ट बेंड करती है। तो बस एक चीज याद रखनी है हमेशा कि रेड हमेशा इसी इंसिडेंट रे के पास रहेगी। रेड हमेशा इस इंसिडेंट रे के पास रहेगी, बस ये याद रखो, तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है। और वॉयलेट हमेशा दूर होगी, तुम ये अब याद रखोगे। और बेटा ये हमेशा ट्रू है। तुम वेलोसिटी से देखोगे उसके लिए भी हमेशा ट्रू होगी। ठीक है ना। तुम वेलोसिटी के कंसेप्ट से देखोगे उसके लिए भी हमेशा ट्रू रहेगा। ओके, तो ये रेयर टू डेंसर हमने बात करी है। ठीक है ना, फटाफट से देख लेंगे यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर ना ये देखो, ये कौन सा एंगल होगा? ये तो एंगल मेरा क्या लिखूंगा मैं? डेल्टा आर। बट ये वाला एंगल क्या लिखूंगा मैं? डेल्टा बी। ये एंगल मैंने लिखा डेल्टा बी, ये मैंने लिखा डेल्टा आर, ये मैंने लिखा डेल्टा बी, ये मैंने लिखा डेल्टा आर। अब तुम मुझे बताओ कौन सा बड़ा है? डेल्टा बी क्या डेल्टा आर से बड़ा है? हर्षित क्लास आया कर बेटा। हर्षित तुम क्लास आते नहीं हो मेरी, और फिर पूछते हो कि सर ये कैसे कैसे क्या हो रहा है, पिछली क्लास से सब लेट हो रहा है। मुझे एक चीज बताओ, क्या जो तुम्हारी ये लाइट्स होती हैं वीआईपी जीवाईओआर विबग्योर में, अरे हर्षित चौहान तुम नहीं, सोनी की बात कर रहे हैं हम हर्षित। तो अच्छा, 2-3 हर्षित हो रहे हैं क्या अभी? सोनी की बात कर रहा हूँ। हाँ देखो यहाँ पर ये विबग्योर में ये वेलोसिटी देख, लैम्डा देख, सबका लैम्डा अलग होगा सेम होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबका लैम्डा क्या होगा? डिफरेंट होगा। और अगर लैम्डा डिफरेंट है तो सबके लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग करें, होगा नहीं होगा? अगर लैम्डा अलग है तो एन की वैल्यू भी अलग अलग होंगी नहीं होंगी भाई? एन की वैल्यू अलग अलग है तो वी की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू भी अलग अलग हो जाएगी। तो स्पीड मतलब हर एक कलर की अलग अलग होती है। ये कौची साहब ने दिया रिजल्ट। अब यहां पर देखो, इसके बीच का जो पूरा एंगल है, ये वाला एंगल देखना बेटा, ध्यान से देखना। रेड और वी के बीच का एंगल, ये वाला एंगल की बात कर रहा हूं, ध्यान से देख रो। रेड और वी के बीच का एंगल, क्या ये एंगल अगर मैं निकालूंगा तो मैं इसे थीटा लिखा तो मैं क्या डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर लिखूंगा? नहीं लिखूंगा बेटा। क्या मैं थीटा को डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर लिखूंगा? नहीं लिखूंगा। बोलो रे बच्चों। तो थीटा क्या हो जाएगा मेरा? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर के बराबर होगा। और यही होता है तुम्हारा एंगल ऑफ डिस्पर्जन। क्या होता है भाई? एंगल ऑफ डिस्पर्जन। दिस इज योर एंगल ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है बच्चा, लिख लीजिए, यही तुम्हारा एंगल ऑफ डिस्पर्जन है। थीटा इक्वल्स टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। सर थीटा वाला समझ में नहीं आ रहा। थीटा कुछ नहीं है बेटा, ये रेड वाला और वॉलेट लाइन, ये इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे अपने कलर्स में फैल गई, रे आई और अपने कलर में फैल गई। तो इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल हमने बोला एंगल ऑफ डिस्पर्जन। मतलब इस रेड कलर और वॉलेट कलर के बीच में जो एंगल बना ना, उसको बोला गया एंगल ऑफ डिस्पर्जन। उसको बोला गया एंगल ऑफ डिस्पर्जन। क्लियर हो गया भाई? तो एक्सट्रीम कलर्स के बीच का एंगल क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिस्पर्जन हम बोलते हैं। ठीक है ना? ओके। अब यार तुमको मैं छोटी छोटी अगर बातें करवा दूं तो तुम मान समझ तो जाओगे। सर थीटा क्या कांस्टेंट होता है? बिल्कुल यार, यहाँ पे देखो ना, वैल्यू देखो तुम यहाँ पे डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अब वो तो अलग अलग हो सकता है ना। मुझे बता डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है? थिन प्रिज्म की बात करते हैं अपन हमेशा ना, वी विल ओनली टॉक अबाउट थिन प्रिज्म। हमें थिन प्रिज्म के बारे में ध्यान से देखना है खाली। मेनली थिन प्रिज्म के बारे में बात की जाती है हमारे सिलेबस के लिए। थिन प्रिज्म में डेल्टा का फॉर्मूला कितना लिखवाया था? क्या a इंटू एन माइनस वन? अरे बोलो यार। तो डेल्टा बी कितना हो जाएगा? प्रिज्म के लिए ए तो एक ही रहेगा, तो एन बी माइनस वन। डेल्टा आर कितना हो जाएगा? क्या a इंटू एन आर माइनस वन? अरे बोलो रे बोलो मेरे बच्चों, अरे बोलो रे बोलो। अगर मैं थीटा का वैल्यू में ये वैल्यूज पुट कर दूं तो मुझे बताओ थीटा कितना आ रहा है यहाँ से। अगर ये डेल्टा भी डेल्टा यहाँ पुट कर रहा हूं तो मुझे बताओ फटाफट से थीटा कितना आ रहा है। जल्दी से सॉल्व करेंगे, आप ही लो, मैं नहीं करूंगा। जल्दी बताओ कितना आएगा।
दिख गया? रिजल्ट तुम्हारे सामने है, रिजल्ट तुम्हारे सामने है, और ये फॉर्मूला रट्टा मारना है भाई, ये फॉर्मूला रट्टा मारना है, अच्छे लेवल पे बता रहा हूं मैं, इसको याद रखना पड़ेगा तुम्हें। थीटा इक्वल्स टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, या फिर थीटा इक्वल्स टू ए इनटू एन वी माइनस एन आर, दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, ठीक है ना? तो प्लीज इसको याद रखेंगे। ओके, अरे बोलो रे गुड वर्क, रख पाओगे याद? हाँ जी, पक्का। ओके, तो यहाँ पर ना मैं तुमको बढ़िया बढ़िया मतलब यहीं पर जगह बना के ना तुमको एक ही पेज में सब कुछ मिल जाए तो मजा ही ना आ जाए, है ना? तो मैं एक ही पेज में तुम्हें सारे रिजल्ट दूंगा आज, जिससे कि तुम्हें याद करने में आसानी रहे। एक ही पेज में तुम जब नोट्स देखो ना, तुम्हें एक ही चीज में सब कुछ दिख जाया करेगी। वाह सर वाह, मतलब सर आप कहाँ से, सर इतना कहाँ से सोचते हो सर आप? बड़ा, एक दिन मैं भी बच्चा था, तो अगर मेरे को भी ऐसे नोट्स मिलते तो मुझको भी बहुत फायदा होता। तो सिस्टमेटिक वे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैसे बताया जा रहा है चीजों को। बेटा कलर होते हैं VIBGYOR, कलर होते हैं VIBGYOR। अब देखो, V फॉर वॉलेट, I फॉर इंडिगो। देखो क्या हुआ ना, इंडिगो का हो गया प्रमोशन। कैसे प्रमोशन हो गया? जो इंडिगो कलर हुआ करता है हमारा, वो बन गया तुम्हारा हवाई जहाज। हवाई जहाज बन गया तो वो बन गया उड़, वो हो गया उड़। तो बेटा कलर जो बचे वो बचे यही। इंडिगो को हम लेके नहीं चलते, किताबें नहीं चेंज हुई, प्रिंटिंग नहीं चेंज हुई, तो इसलिए आई लिखा होता है। बट बेसिकली साइंटिफिकली बात की जाए तो आई उड़ा दिया गया है, कलर नहीं रहा है आई, ठीक है? अपने लिए इसमें हम बात करते हैं VBGYOR को। और इस कलर में अब जो बोल रहा हूँ याद रखना है, इस कलर के लिए जो मीन कलर बोलते हैं, ठीक है ना, मीन बोलते हैं, मीन कलर मतलब इनका सबका कलर का एवरेज, उसे नाम दिया जाता है येलो। क्या नाम होगा वो? येलो। मन में ख्याल कुछ भी आए, जो बोल रहा हूँ रट्टा मारना है। इन सब का मीन कलर जो बोला जाएगा वो बोला जाएगा येलो कलर। और अगर आपको पूछा गया है कि आप बताएं मीन डेविएशन कितना हो रहा है, क्या पूछा गया आपसे कि मीन डेविएशन कितना है, क्या पूछा गया बेटा? मीन डेविएशन कितना है? तो मीन डेविएशन बेसिकली किसके लिखा जाएगा? आपके येलो कलर के लिए लिखा जाएगा। मीन डेविएशन विल बी रिटन फॉर येलो कलर। तुमने बोला मीन डेविएशन, तो डेल्टा मीन, तो डेल्टा मीन मतलब किसके लिए लिखा जाएगा बेटा? येलो कलर के लिए। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए इंटू, यार ये तो येलो से लिखना चाहिए ना सर आपको, बिल्कुल, ए इंटू एन माइनस वन के बराबर। और ये एन कौन सा? वाई वाला। तो डेल्टा मीन कितना हो जाता है बेटा? ए इंटू एन वाई माइनस वन के बराबर, ठीक है ना? फॉर्मूला याद रखेंगे, ये मीन के लिए बात की जा रही है बेटा। अगर तो मीन कलर कौन सा लेके चलते हैं बेटा हम? येलो कलर। मीन कलर कौन सा लेके चलेंगे? येलो कलर। और वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन वाई माइनस वन के बराबर हो जाती है, ठीक है? छोटी छोटी चीजें हैं भाई, कोई परेशान तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे बोलो दोस्तों। ओके, अब मैं छोटा सा यहां पर एक कंसेप्ट और लिख रहा हूं आपके सामने। एक नई टर्म आती है यहां पर, ओमेगा। एक नई टर्म आएगी ओमेगा, जिसको बोलते हैं हम डिस्पर्सिव पावर। क्या लिखते हैं हम इसको? डिस्पर्सिव पावर। ये क्या होती है तुम्हारी? एंगुलर डिस्पर्जन श्रेयस, यही फॉर्मूला है डेल्टा मीन का बेटा जो लिखा है, डिवाइड में ओमेगा कितना हो गया? डिस्पर्सिव पावर कितना होगा भाई? एंगुलर डिस्पर्जन बाय योर मीन डेविएशन। बाय मीन डेविएशन, ठीक है ना? एंगुलर डिस्पर्जन बाय मीन डेविएशन। ओके गाइस, तो फॉर्मूला ओमेगा का हो जाएगा बेसिकली, ये पुट कर दोगे वैल्यू थीटा बाय डेल्टा मीन,
पुट करोगे वैल्यू तो ओमेगा कितना दिख रहा है तुमको कि NV माइनस NR, क्या बच्चों डिवाइड में NY-1। सर इतने सारे फार्मूले फार्मूले आ रहे हैं, बिल्कुल बच्चे फॉर्मूले फॉर्मूले आ रहे हैं आपके सामने, सबको याद करना पड़ेगा। क्या उधर नहीं भाई, उधर नहीं क्या सर, उधर नहीं, उधर क्या बेटा। हाँ मेरा फोटो हट गया होगा, अब देखो स्क्रीन दिख रहा है आराम से। सर ये तो कुछ भी नहीं, केमिस्ट्री में हो जाता। हाँ बेटा बिल्कुल, कभी कभी फिजिक्स में भी तो फॉर्मूले आते हैं ना बहुत सारे, है ना, बिल्कुल याद रखो इनको। अब मुझे बताओ क्या ओमेगा एंगल ऑफ द ए पर डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा? क्या ये ओमेगा ए पर डिपेंड कर रहा है या नहीं? क्या ये ओमेगा ए पर डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। बट ये फॉर्मूला कौन से प्रिज्म के लिए लाया गया है? ये फॉर्मूला कौन से प्रिज्म के लिए वैलिड है? ओनली फॉर थिन प्रिज्म, ओनली फॉर थिन प्रिज्म, ठीक है ना। अच्छा कभी कभी बच्चे इसको ऐसे भी लिख लेते हैं यार, तो फर्क तो पड़ता ही है अपने को। देखो यार तुमको एज इट इज ये PDF मिल जाएगी यार, है ना, तो वो प्रिंट करवा लेना चाहो तो तुम, ठीक है। थिन प्रिज्म के ही लिए हमने ये सब चीजें बातें करी हैं, तो ये सारा मैंने रिजल्ट यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए, प्लीज एक बार आप जरूर देख लें बेटा। ओके, अब मजबूरन मुझे अगले पेज में जाना पड़ेगा। अब मजबूरन मुझे तुम्हारे अगले पेज पे जाना पड़ेगा, कि मैंने थोड़ा सा यहाँ ध्यान देता तो ये जंगे बचा देता मैं। सर 500 रुपए क्या कह रहा है? 500 रुपए पर पेज लगेगा ओ भाई अच्छा कोई नहीं, रुक जा मैं जगह बना देता हूँ सारी ना। हाँ थोड़ा सा जगह बना देता हूँ, यहीं पर सब आ जाएगा, मजा आ जाएगा। क्लियर हो रहे हैं टॉपिक तुमको अभी के लिए फिलहाल जो पढ़ाया जा रहा है अभी? हाँ लिख लो इतना जो लिख रहे हैं लिख ले। चलो, अब कभी कभी ना सवालों में तुमको NY नहीं दिया जाता, कभी कभी तुम्हारे सवालों में NY नहीं दिया जाता। तो अगर NY नहीं गिवन है, इफ NY इज नॉट गिवन, तो आपको NY की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? NV प्लस NR/2। देखो V और R की वैल्यू तो आपको दी ही जाएगी सवाल में। अगर NY नहीं पता तो बेटा NY नहीं पता तो NV प्लस NR/2 करना पड़ेगा। सर ये कह रहा है मजा आ जाएगा, वाह वाह सब मजा आ जाएगा, सॉल्व भी नहीं करेंगे, डेटा इनसफिशिएंट बोल के आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है भाई, NY की वैल्यू तुम्हें NV प्लस NR/2 पुट करनी पड़ेगी। समझे बच्चे, समझे लाल, या नहीं समझे? अरे बोलो। तो सारा कुछ तुम्हें यहाँ समझाया गया है, ठीक है ना। तो डिस्पर्सिव पावर की डेफिनेशन, एंगुलर रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन बाय मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्जन कुछ नहीं होता, थीटा होता है, थीटा बाय डेल्टा मीन होता है, और ओमेगा ही क्या होता है? NB माइनस NR बाय NY-1। मैंने सब लिखा दिया है, बात एक ही है। है क्या कह रहा है, सिंचन की मिमिक्री? अरे यार सिंचन में वो कौन होती, शिजुका होती थी क्या? नहीं शिजुका तो उसमें डोरेमोन में होती थी ना। अरे सिंचन वाली कौन होती थी यार, सिंचन की कौन थी यार, मैं नाम भूल गया हूँ, कौन था, कोई बताएगा मेरे को? हाँ इचान इचान, नैनी, नैनी नहीं, अच्छा तो याद नहीं आ रहा, छोड़ो। अच्छा कोई बच्चा पूछा सर ये ए तो नहीं आया यहाँ पर, बेटा जरा देख यहाँ पर थीटा का फॉर्मूला पुट करेगा A × NB-NR, फिर डिवाइड में तू करेगा A × NY-1, तो ए से ए तो कट गया ना, कट गया तो ए का वैल्यू फिर मतलब यही तो बचा। अरे हाँ हेमावरे होता था, हेमावरे, यस हेमावरे ना।
अच्छा हिमा मेरे बहन का नाम था, अरे से यार तुम लोग गलत गलत काम करवा रहे हो। छोड़ो आगे चलते हैं, ठीक है चलते हैं इसमें आगे, चलते हैं इसमें बेटा आगे, थोड़ा मूव करते हैं आगे, ठीक है ओके। अच्छा यहाँ पर मैं रेयर टू डेंसर है, बट ये सारे फॉर्मूले ना, ऑल दीज फॉर्मूलाज आर आल्सो वैलिड फॉर डेंसर टू रेयर, ऑल दीज फॉर्मूलाज आर आल्सो वैलिड फॉर डेंसर टू रेयर। बस डेंसर टू रेयर में क्या चेंज कर जाएगा वो समझ लेते हैं। तो डेंसर टू रेयर में फार्मूले जितने भी लिखे हैं ना मैंने राइट हैंड साइड पे, वो तो सब वैलिड रहेंगे, बट थोड़ा सा इसमें चेंजेस आएगा कि कौन ऊपर कौन नीचे, है ना। तो डेंसर टू रेयर जरा सोचेंगे तो आप मुझे ना खुद से दिमाग लगा के बताना, डेंसर टू रेयर भी अगर हम जाएंगे तो मुझे बता रेड कलर की वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, रेड कलर की वेलोसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा या फिर वो तेजी रहेगी। और वॉयलेट के लिए भी क्या रेड कलर की वेलोसिटी तो तेजी रहेगी, फास्ट ही रहेगी, बड़ी होगी, और वॉयलेट की क्या छोटी ही होगी। अरे बोलो, है ना। तो ये तो बेटा नॉर्मल है, तो मतलब कि यहां पर जो डेल्टा वी डेल्टा आर होगा वो तो होगा मिनिमम, और डेल्टा वी क्या होगा यहाँ मैक्सिमम ही होगा क्या। अरे दोस्त बोलना, है ना, अब समझना। बस यहाँ चेंजेस क्या आएंगे, नॉर्मल हो जाएगी, और ये तुम्हारा ऊपर डेंसर है नीचे रेयरर है, ठीक है ना। बेटा वॉलेट ये क्या है बेटा, वॉलेट की स्पीड तो कम ही होती है ना, वॉलेट की स्पीड तो कम ही होती है, वो तो कम ही रहेगी, चाहे रेयर से डेंसर जाओ डेंसर टू रेयर जाओ, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। स्पीड तो लैम्डा पे डिपेंड कर रही है, और लैम्डा थोड़ा ना, है ना। तो अगर डेंसर से रेयर में ये आ रहा है तो रे ऐसे जानी चाहिए थी। तो मुझे बताओ कौन सी रे इसके पास ही रहेगी, कौन सी रे इसके पास रहेगी, क्या रेड वाली इसके पास ही रहेगी डेल्टा से कम, और वॉलेट कहां चली जाएगी, इधर की तरफ चली जाएगी क्या, बोलो गाइस। ये हो जाएगा थीटा, और फॉर्मूला वही रहेगा थीटा का, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। देखो फॉर्मूले सब यही रहेंगे, बाकी ये चीज में आ गया, ठीक है ना। बस यहां पर जो आर है मिनिमम वो हो गया रेड के लिए, और आर मैक्सिमम किसके लिए हो गया, वॉयलेट के लिए। आर वाला चेंज कर गया ना, देखो ये वाले रिजल्ट क्या कर गए, चेंज कर गए, सी, है ना। पीछे पे चेक करोगे ये वाला रिजल्ट चेंज कर गया, बाकी तो सब सेम है। तो देख ले यार, हुआ नहीं हुआ, सर रिजल्ट चेंज क्यों नहीं हुए, अरे यार क्यों चेंज होंगे, डेफिनेशन देखो ना, क्या हुआ, वेलोसिटी पे तो कोई फर्क, स्पीड पे कोई फर्क पड़ेगा, लैम्डा वही है, स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा रेड कलर की, लैम्डा रेड कलर का फिक्स है तो वेवलेंथ तो उतनी रहेगी, है ना। बिल्कुल वायलेट के लिए लैम्डा वही है, ठीक है ना, तो वायलेट की वेलोसिटी कम ही रहेगी। वही है यार, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो यार, लैम्डा आर बड़ा है लैम्डा वी से, तो ऑटोमेटिकली वी आर बड़ा होगा वॉयलेट की से, सिंपल सी बात है यार। आ गया नहीं आ गया, रिजल्ट आ गया हमारे सामने। अब मुझे बता, मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था कि कोई भी रे ले लो, हमेशा अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो वो कम बेंड करेगी, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो कम बेंड करेगी, तो मतलब डेल्टा आर तेरा छोटा हो जाएगा डेल्टा बी से, है नहीं भाई, डेल्टा आर तेरा छोटा हो जाएगा डेल्टा बी से, तो मतलब क्या इसके पास ही तो रेड, ये रेड रहेगा ना इस लाइन के। भाई अगर रे होती तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती ना यार, तो नॉर्मल से अवे है बट उसमें भी एंगुलर स्प्लिटिंग हो रही है, तो ये रेड कलर है ये वॉलेट कलर है, और इसके बीच में ये क्या हो गया, ये एंगल रेड और बी के बीच का थीटा होता है, थीटा का फॉर्मूला वही रहेगा, डेल्टा के बीच मतलब रेड एक्सट्रीम कलर्स के बीच का डिफरेंस डेल्टा बी माइनस डेल्टा, फॉर्मूले तो वही सेम रहेंगे, फॉर्मूले में थोड़ा फर्क आएगा बच्चों, समझे। अरे बोलो,
ठीक है, चलो रेड का मैक्सिमम क्या होगा है? ये सवाल कैसा है? यहाँ पर रेड का सब मिनिमम आ रहा है, आर भी मिनिमम आ रहा है, और अरे ये सब सवाल ही है, ये सवाल पूछे जाते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है ये ऐसी करवा रहा हूं मैं? ये सवाल ही है थ्योरी के, छोटे छोटे सवाल पूछते हैं। जब डेंसर टू रेयर जा रहे होंगे तो तुम्हारे डेविएशन कौन से कलर की मिनिमम होंगी, 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे तुमसे, बताते रहना, समझे? चलो, तो बाकी सब सेम है, पिछले पेज में करवा दिया। न्यूमेरिकल अभी करवाएंगे, बिल्कुल अभी रुके रहो थोड़ा सा। ये तो हो गया प्रिज्म में। अभी तक हमने प्रिज्म की बात चलो चल रही थी, अब जरा मैं थोड़ा सा ग्लास स्लैब पे आ जाता हूँ। एक ग्लास स्लैब भी होता है, ग्लास स्लैब देखो यार, तुमने ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट किया था स्कूल में, जो ग्लास स्लैब लिया करते थे, उसमें लाइट जाया करती थी, और उस पे हम कितना बेंड करते थे, ये सब करा था। तो कलरफुल कलरफुल भी कभी कभी आता था हमारा पैटर्न। तो ग्लास में भी क्या होगा यार, कुछ अलग थोड़ी ना होगा। इंसिडेंट रे आएगी, कुछ ऐसे जाएगी और कुछ ऐसे चली जाएगी, मतलब बेंडिंग तो पक्का से होगी, ये तो तुम्हें समझ में आता है बेंडिंग होगी। तो यहाँ कौन सा कलर जाएगा, यहाँ कौन सा कलर जाएगा, ये समझना है। क्या बेटा जरा सोच ही बता, रेड कलर बिल्कुल पास रहेगा इसके, तो रेड कलर रहेगा एकदम पास, और वॉयलेट क्या हो जाएगा, दूर, सोचो, और येलो आएगा कुछ ऐसे। बोलो गाइस, दिमाग लगाओ, सोचो, कुछ पैटर्न ऐसा बनेगा नहीं बनेगा? ग्लास में रेड आएगा ऊपर, सबसे कम दूरी, ये देखो ना यार, दूरी की बात करते हैं ना, तुम्हें याद है वो शिफ्ट का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, शिफ्ट का फॉर्मूला। यहाँ शिफ्टिंग देखते हैं, शिफ्टिंग क्या होती है, टी सीकेंट आर साइन ऑफ आई माइनस आर, पढ़ाया था कुछ आपको? शिफ्ट, तो रेड वाला सबसे कम शिफ्ट करेगा, रेड वाला विल शिफ्ट लीस्ट, येलो वाला विल शिफ्ट मोर, है ना बच्चों? और वॉयलेट वाला सबसे ज्यादा ही करेगा शिफ्ट। एक बार देखो, व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम, हाँ सुन लो यार, बिल्कुल सुनो। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी वेलोसिटी हमेशा रेड की ज्यादा रहेगी, रेड की वेलोसिटी सबसे ज्यादा रहेगी, तो वो कम से कम बेंड करेगा क्या, अपने पाथ पे रहने की कोशिश करेगा नहीं करेगा? और जिसकी स्पीड कम होगी वो ज्यादा बेंड कर जाएगा, दूर चले जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा वाला कलर पास में रहेगा इसी के, इस ये लाइट जाती तो इसके कलर के कौन पास रहता, जरा सोचना। अरे ये तुम डिस्टेंस डिस्टेंस पे मत जाना, इस पे, इसके पास कौन रहेगा यार, यही तो कलर रहेंगे ना रहेंगे? बोलो दोस्तों, तो कुछ पैटर्न ऐसी तो बनेगा ना यार, नहीं समझे क्या? लीस्ट अपने पाथ से डेबिट कौन सा कलर करेगा, रेड वाला। मैक्सिमम कौन डेबिट करेगा, ये वाला, समझे? अरे यार डेल्टा आर हमेशा कम रहेगा तुम्हारा, और डेल्टा भी हमेशा ज्यादा रहेगा, ये याद रख लो, रट्टा मार लो यार, अदरवाइज दिमाग लगाते रहोगे ना, ऊपर से उठ जाएगा सवाल भी, और क्वेश्चन आएगा ऊपर से चला जाएगा। तो प्लीज ध्यान से देख लो, ठीक है? अरे बोलो, बिल्कुल यार, यहाँ से दिखेगा ना सब कुछ तुम्हें। अरे बिल्कुल सारे कलर्स पैरल होंगी, ये सब पैरल होंगे आपके, हर एक के लिए शिफ्टिंग। देखिए यार, अगर सोच खाली रेड लाइट होती तो वो भी पैरल आती क्लास लैब में, येलो होती तो वो भी पैरल आती, मोनोक्रोमेटिक लाइट पैरल होती है ना, तो तुम्हारी बाइक्रोमेटिक लाइट होती है दो वाली, मोनोक्रोमेटिक एक लाइट, बाइक्रोमेटिक दो वेवलेंथ, पॉलीक्रोमेटिक मैनी वेवलेंथ, व्हाइट लाइट पॉलीक्रोमेटिक ही होती है, तो हर एक पार्ट कैसे पैरल नहीं आएगा? बिल्कुल। अरे बेटा क्या बात कर रहा है, ग्लास सिरा में मैंने तुम्हें बताया नहीं था, ये वाली रे और ये वाली जो रे निकलती है पैरल होती है, शिफ्ट जो होता है डी के बराबर आएगा।
कैसी कैसी बातें करते हो बे यार तुम लोग। कौन बोला रहे ये नहीं बताया आपको शिफ्ट। अच्छा आज मैं नोट्स निकाल लेता हूँ, तुम्हें बताता हूँ हमने शिफ्ट का लगाया। तो बेटा हमने यहाँ पर डिस्पर्सिव पावर के फॉर्मूले पढ़ लिए, डेविएशन पढ़ लिया, मीन डेविएशन पढ़ लिया, ये सब बच्चा हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, ठीक है ना। दिस वी हैव स्टडीड राइट नाउ, है ना। अब यहाँ पर कुछ, अब फटाफट से हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अब देख तुमने ना प्रिज्म के कॉम्बिनेशन, सर ये क्वेश्चन ही है बेटा, ऑल दीज आर क्वेश्चंस ओनली, ठीक है ना। कि कौन अपने इस इंसिडेंट रेट कम से कम डेबिट कौन करेगा, रेड वाला, सबसे ज्यादा कौन करेगा, वॉलेट वाला, है ना। ये सब क्या है, तुम्हारे सवाल ही है बेटा। ओके चलो ऐसा करता हूं, मैं तुम्हें एक सवाल करवा देता हूँ, कोई बात नहीं, अलग से सवाल देता हूँ एक करने के लिए, तुम खुश रहो आबाद रहो। थिन प्रिज्म है, दिस इज थिन प्रिज्म। तुम्हारी एक बाइक्रोमेटिक लाइट आ रही है, बाइक्रोमेटिक लाइट समझते हो। बाइक्रोमेटिक लाइट अभी बताया था, जिसमें क्या होती है, दो वेवलेंथ, एक तो कलर है यहाँ पर रेड, और एक कलर तुम्हें गिवन है वॉयलेट। तुम्हें दो कलर गिवन है, रेड और वॉयलेट, ठीक है ना। तो यहां पर एक तो कलर गया ये वाला, मैं ग्रीन से बनाऊंगा तो तुम परेशानी ना हो। हाँ आपको बताना है नंबर 1 कौन सा होगा, नंबर 2 कौन सा होगा। नंबर 1 का नाम क्या होगा, नंबर 2 का नाम क्या होगा। थिन प्रिज्म में बाइक्रोमेटिक लाइट आ रही है, नंबर 1 कौन सी, नंबर 2 कौन सी। ये पूछते हैं बेटा, सवाल है ये, यही आते हैं। बताओ भाई कौन सा नंबर 1 कौन सा नंबर 2। अरे बेटा लीस्ट बैंड, अगर ये रे ना होता ऐसा क्या करो, अगर ये ना होता तो ये ऐसे जाता, तो मतलब यहाँ पर 2 का लैम्डा कम है, 1 का लैम्डा ज्यादा है, मतलब बेटा ये सर रहा होगा 2 वाला रेड और 1 वाला वॉयलेट। तो सर ये तो हो गया रेड और ये हो गया वॉयलेट, खत्म। अरे देखो यार, देखो देखो आंसर मैच कर गए नहीं कर गए। अरे गांव वालों, क्या आंसर मैच करे या नहीं करे, बस। अच्छा एक सवाल और करवा देता हूँ, ऐसी बात है तो। सर अरे रिफ्लेक्शन की बात क्यों कर रहे हो, वो तो निकाल ले। अब मुझसे बच्चा पूछा रिफ्लेक्शन वाला क्या होगा, अरे वो तो निकाल ले यार, उसमें क्या फर्क पड़ता है। आपने को ये बताना है रेड कौन सा है, रेड वॉलेट कौन सा है। आओ यार स्पेलिंग बता दीजिए वॉलेट की क्या होती है। अरे पता नहीं, कुछ भी होने दो, वॉलेट की स्पेलिंग क्या फर्क पड़ता है। हाँ हाँ बिल्कुल आते हैं भाई, जब एग्जाम में आएंगे ना तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अरे सही बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। यहाँ देखो ये इंसिडेंट रे आ रही है, सही तो लिखे स्पेलिंग यार। अब एक रे चली गई बाहर, देखो यार, यहां पर एक रे तो चली गई बाहर की तरफ, और एक रे रह गई अंदर की तरफ। अब सवाल अच्छा है, एक रे चले गई बाहर की तरफ, एक रे चलेगी अंदर की तरफ, इस रे को बोला नंबर 1, इस रे को नंबर बोला 2, ठीक है ना। तो आपको बताना है कौन सा रेड है कौन सा वायलेट है, दो ही कलर है, एक है रेड और एक है वायलेट। बताओ भाई, अंदर कौन बाहर कौन। मुझे लगता है तुम्हें याद हो गया सबको, कि सर बाहर तो स्पीड तेज है, स्पीड तेज वाली ज्यादा, मतलब इधर चली गई, मतलब ये रेड होगा, और क्या बच्चों ये वायलट होगा। अरे बोलो, क्या तुम ऐसी जवाब दे रहे हो, अदरवाइज तुम ऐसे भी दे सकते हो VIBGYOR से यार, है ना। कि इसका लैम्डा कम है इसका लैम्डा ज्यादा है, तो लैम्डा अगर ज्यादा होगा तो मुझे बताओ एन की वैल्यू कम हो जाएगी, एन की वैल्यू कम हो जाएगी तो सी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, है ना। अरे बोलना यार, तो CV की वैल्यू देख ले यार,
ज्यादा हो जाएगी ना CR से। देख तो यहाँ से भी देख सकते हो, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये वॉयलेट होगा, रेड होगा। और बता भाई स्पीड से देखा करो, स्पीड से हो तो भी आंसर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अरे बोलो समझ में आ गया लेक्चर ये आज का। सर लाइट की रे प्रिज्म के बेस से पास हो तो होने दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया क्या? अरे यहाँ देख लेना, मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया। हाँ ये देख लेना यार, ये यहाँ से देख लेना, ठीक है ना। हाँ रेड का सी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ CR बड़ा होगा CV से, बिल्कुल CR बड़ा होगा CV से ना। तो अगर यहाँ पर कोई R आ रहा होगा, मतलब यहाँ पर कोई जो R2 की वैल्यू होगी वो CV से बड़ी हो गई तो वो अंदर आ गया, और R2 की वैल्यू CR से छोटी हो गई तो बाहर चली गई, मतलब कि रेड कलर के लिए बाहर और वॉलेट के लिए अंदर। समझ गए? अरे बेटा ये पॉइंट जो समझा रहा हूँ क्या है, CR ग्रेटर देन CV है, और यहाँ कोई एंगल R2 अगर बनता तो R2 अगर तुम्हारा CR से छोटा है तो रेड वाली बाहर चली गई, और R2 की वैल्यू CV से बड़ी हो गई, देख CV छोटा है ना तो उससे बड़ी हो गई तो ये अंदर आ गया, है ना। ये समझाना चाह रहा हूं मैं। बेटा C क्या है यहाँ पर? C है तुम्हारा वो क्रिटिकल एंगल। C इज क्रिटिकल एंगल। बेटा उससे भी कर सकते हैं, हाँ N से ही पता चल जाएगा, बिल्कुल सही, N से ही पता चल रहा है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल बिल्कुल। तो यस आज के लिए इतना ही। कल हम क्या करेंगे, दो प्रिज्म लेंगे, एक प्रिज्म के बराबर में एक प्रिज्म लगाएंगे, वो देखेंगे कि लाइट कैसे कैसे चलती है, कंडीशंस क्या क्या होती हैं, और कल के लेक्चर में हम शुरू कर देंगे आपका स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। इन टुमारोज लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो इन टुमारोज लेक्चर वी विल स्टार्ट स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, जहां से आपके पास बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सवाल आएंगे, ज्यादा आपकी क्या होंगी डेरिवेशंस पार्ट आपके स्कूल पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, यस। और कितना है चैप्टर यार? हाँ बिल्कुल चैप्टर है अभी ऐसी, अभी स्फेरिकल रिफ्रैक्शन बचा है तुम्हारे, फिर लेंसेज बचे हैं, और उसके बाद तुम्हारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बचे हैं। समझ गए? बिल्कुल, चलो बाय बाय। थैंक यू।